प्रयागराज महाकुंभ में हम मौजूद हैं। यहाँ पर संतों के दर्शन हो रहे हैं, आध्यात्म की अलग अलग धाराएं दिख रही हैं और इन सब के बीच हमें एक ऐसे दुर्लभ संत मिले हैं जो शतायु हैं, यानी कि उम्र 100 साल की हो चुकी है, लेकिन जो फिटनेस है वो गजब की है, ज्ञान गजब का है। और उनसे हमें बात करने का मौका मिला है। स्वामी विज्ञानानंद जी महाराज। महाराज जी, ये बताएं कि आप महाकुंभ में कितने महाकुंभ से आप आ रहे हैं यहाँ पर? यूँ तो 12 कुंभ तो हुए ही हैं। 4 कुंभ हमारे पूज्य महाराज जी के, उनमें भी हम आते थे, तो 16 कुंभ हम आ चुके हैं। महाराज जी, जब अभी तो मान लीजिए बहुत व्यवस्थाएं कुंभ में हो गई, पहले कैसी व्यवस्था रहती, क्या रहता था पहले कुंभ में? तो बड़ी चकाचौंध है, पहले कैसे मनाते थे? पूर्व में जहाँ तक व्यवस्था का प्रश्न है, उत्तरोत्तर जो कुंभ उत्तर में हुए, पश्चात में हुए, उनमें व्यवस्थाएं, क्योंकि एक बार कुंभ में बहुत से व्यक्ति अव्यवस्था से काल कल्पित हुए थे, उससे हमारी जो सरकारें आई हैं उन्होंने उसमें सुधार किया है और व्यवस्था पूर्व की अपेक्षा उत्तर कुंभों में अधिक होने लगी। महाराज जी, ये बताएं कि व्यवस्थाओं की तो बात हो गई, जो सबसे ज़्यादा आकर्षित तो चीज़ कर रही कि इस उम्र में भी आप इतने कठिन योग कैसे कर लेते हैं? आपकी फिटनेस का रहस्य क्या है? इस उम्र पर कहा है, जैसा वेदों में, भगवद गीता में, ब्रह्मचर्य तपसा देवा मृत्युपमाग्रता, ब्रह्मचर्य के बल से देवताओं ने मृत्यु को जीत लिया। भीष्म पितामह अपनी इच्छा मृत्यु से गए थे। ये शक्ति ब्रह्मचर्य चरित्र की है। दूसरी शक्ति परमात्मा के भजन की है और परमात्मा के प्रेम की, भक्ति की है। और व्यक्ति जो सदा प्रसन्न रहते हैं और हरि नाम का गायन करते हैं, उनको शीघ्र कोई व्याधि नहीं आती। आप महाराज जी प्रसन्न रहने की बात कर रहे हैं। आजकल तो मुझे लगता है कि आधी से ज़्यादा आबादी तो टेंशन में चल रही है, तो कैसे उनकी टेंशन कम हो? टेंशन में वो व्यक्ति शरीर संसार में आसक्त है और शरीर संसार में आसक्त व्यक्ति का चेहरा कभी खिला नहीं रह सकता। नासमान का चिंतन करने से शोक, मोह, टेंशन, व्याधि और ईश्वर को भूलने से होता है। जो सब में ईश्वर को देखता है कि भगवान नारायण एक चेतन सत्ता सभी में विद्यमान है, वो व्यक्ति सदा मुस्कुराता रहेगा। योग करते हुए कितना वर्ष हो गया आपको? योग करते हमको लगभग 80-85 वर्ष हो चुके हैं। 85 साल से योग कर रहे हैं आप? मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने योग की मुहिम चलाई है देश में, अपील की लोगों से कि योग करिए, विश्व योग दिवस भी आ गया, तो आप मानते हैं कि वो एक सही धारा को आगे बढ़ा रहे हैं? हाँ, प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जो कह रहे हैं उनके वचन में सच्चाई है, परंतु योगी तो अनंत काल से योगाभ्यास कर ही रहे हैं। हाँ, प्रचार हम लोगों ने नहीं किया, जो आता है उसको मैं योग सिखा भी देता हूँ, लेकिन मैं कहीं प्रचार के स्वरूप में योग का प्रचार मैंने नहीं किया है। लेकिन नीति करा के मैं चश्मा उतरवा देता हूँ। अभी मैं स्वतः ही चश्मा नहीं लगाता हूँ। हमने देखा कि आप पेपर पढ़ रहे थे, पेपर में कितने छोटे छोटे शब्द होते हैं। सब पढ़ लेता हूँ मैं। कोई ऐसा लेंस नहीं है भारत में जो हम मेरे को कोई लगा दे तो मैं तो अंधा जैसा हो जाता हूँ। सुन देखता है मेरे को, कानों से खूब सुनाई देता है। एकदम स्वस्थ हैं आप? बिल्कुल स्वस्थ है। भगवान आपको स्वस्थ भी रखें, बहुत आवश्यकता है आप जैसे संतों की। दांत भी हैं, इसलिए कभी चले भी चब जाता हूँ।
गन्ना भी कभी कभी चूस लेता हूँ। महाराज जी, इस बार कुंभ में युवा खूब आ रहे हैं, भले ही उनका मकसद फोटो खींचना हो, सेल्फी लेना हो, लेकिन युवा खूब आ रहा है। तो फोटो खींचना तो अलग बात है, लेकिन आपका क्या संदेश है, उन्हें कुंभ में क्या क्या देखना चाहिए, क्या सीखना चाहिए? देखो, फोटो खिंचाना तो एक तरह से अपना एक नाम रूप का वो प्रचार है। उस प्रचार से ना तो अंतःकरण शुद्ध होता है, न कोई योग बनता है। प्रचार एक तरह का, उसे उपनिषदों में, वेदों में मैं नहीं कह रहा हूँ, वेद भगवान का वचन है। परांच खान बतड़ स्वयं भूत अस्मात् परांग पश्चित नान्तरात्मना कश्चित धीरा प्रत्यगात मान वैक्षा दावृत चक्षुर मृतत्वमिक्षण परांच गच्छत परांग न पश्यते अंतरात्मन न पश्यते। यानी वेद भगवान कहते जो बाहर चमकता है, तो प्रचार माने बाहर चमकना, तो उसको आध्यात्मिक लाभ उतना नहीं हो पाता, क्यों? बाहर की चमक दम आभ्यंतर आत्मा का, परमात्मा का बोध कराने में हिंड्रेंस करती है। इसलिए बहुत जो प्रचार होता है वो चरित्र का प्रचार है, तो अपने आप सात्विक लहरें बनेंगी। संत कोई प्रचार ना करे तो भी उसके रहने से विश्व में शांति आती है, भजन से उससे वेव्स बन जाती हैं। और जब वो जहाँ टकराती, तभी आपने देखा होगा कि सहसा आप बैठे तो आपको शांति की अनुभूति होती है, तो वो संत के भजन की लहरें टकरा रही। तो संत जो प्रचार नहीं करते, गुफाओं में रहते हैं और मौन होकर साधना करते, वो भी अंतरंग रूप से संसार की सेवा कर रहे हैं। अब प्रचार का माध्यम है, ठीक है, वो भी गीता में भगवान ने प्रचार को अपने लिए कहा है, व्यक्तिगत नहीं कहा है। भगवान का सच्चा प्रचारक कौन है? बोले गीता माता की। मैं नहीं कहता हूँ, किसकी निंदा स्तुति नहीं है। जो राम राम जपते हैं वो भी ठीक हैं, कम से कम हाय हाय तो नहीं करते, राम राम जप रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तो भाई कम से कम इतना तो कहना पड़ेगा कि कम से कम ईश्वर का किसी तरह से नाम निकल रहा है। तो भाई उनकी भी निंदा तो नहीं करता हूँ, वो भी एक छोटी साधना के अंतर्गत तो हैं। लेकिन सच्चा प्रचार है जो परमात्मा का प्रचार करें, संत गुरुजनों का प्रचार करें। अपने प्रचार से अहंता ममता तो आती ही है, लेकिन अपने गुरुजनों की और अपने भगवान की गीता वेद का प्रचार करने से हमारे अंदर अहंता ममता नहीं आती है। इसलिए भगवान ने गीता में प्रचार के लिए आदेश भी दिया है। प्रचार को हम सता पाखंड नहीं कह सकते। इसमें जो हो रहा है भाई, कुछ ईश्वर की ओर ध्वनि जा रही है, परमात्मा का भाई को भाई से स्मरण तो हो ही रहा है। तो भगवान ने गीता में कहा कि प्रचार हरि के नाम का, उनके वेदांत के ज्ञान का और मानव धर्म का होना चाहिए। अध्यस्ते चाया इमं धर्मम संवाद मामयो ज्ञान यज्ञम तेना हम इष्टस्यामिति मति। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे वेद वेदांत गीता और वेदों का प्रचार करता है तो मैं सबका इष्ट हूँ, प्यारा हूँ, वो मेरा इष्ट देव हो जाता है। तो प्रचारक की महिमा भी बहुत है। हमारे ऋषि मुनियों ने अनंत काल से यहाँ प्रयाग का अर्थ ही प्रकट रूप में यागा प्रयागा। यहाँ ऋषि मुनियों ने बहुत सी यज्ञ की हैं, अरबों खरबों नाम जपे हैं, असंख्य नाम। इसलिए प्रयाग में सात्विक वातावरण, आप देखिए इतना करोड़ों 10 करोड़ व्यक्ति होंगे अमावस्या के दिन। सबसे बड़ा टोक्यो शहर, उससे दूना बड़ा शहर कुंभ शहर होगा, फिर भी यहाँ शांति दिख रही है। क्यों? यहाँ पर ऋषि मुनियों ने अनंत काल से भजन किया है और उसी परंपरा को आप महाराज जी आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो महाराज जी प्रचार की बात कर रहे थे, प्रचार महाराज जी भी नहीं करते, बड़ी मुश्किल से कैंप मिला, क्योंकि बोर्ड आपको बहुत सारे संतों के मिलेंगे कुंभ में, लेकिन महाराज जी के नहीं मिलेंगे।
लेकिन आप देखिए कि 100 वर्ष की अवस्था में इतने कठिन योग अगर कर ले कोई, अगर वो पूरी तरीके से शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, तो निश्चित तौर से हमें अचंभित करता है। लेकिन महाराज जी का कहना है कि अगर आप योग का पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो फिर ये इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है।